नमस्ते स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है @फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल में, जिसमें हम केमिस्ट्री +2 का टॉपिक कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरह से इस चैनल को देखना। यहाँ पर हमने किया था कल, येस्टरडे जो लेक्चर था वहाँ पर हमने देखा था कि जो आपने एक्टिनोइड सीरीज़ है, एक्टिनोइड सीरीज़ से पहले लेंथेनॉइड सीरीज हमने की थी। एक्टिनोइड सीरीज आज करेंगे। जो लेंथेनॉइड होती हैं वहाँ पर उसका बेसिक कैरेक्टर देखा था हमने, और बेसिक कैरेक्टर में हमने देखा था कि जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है उसकी जो बेसिसिटी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था कि यहाँ पर अगर मैं लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड की बात करूँ, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्गर स्पेस है इसके कंपैरिजन। ये मैंने बताया था आपको। कारण क्या है? क्योंकि इसका साइज डिक्रीज कर रहा है। लेंथेनम से आप जो ल्यूथीनियम तक जाओगे इसका साइज डिक्रीज कर रहा है, और जितना साइज डिक्रीज करेगा वो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवलेंट कैरेक्टर सीधा बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी बेसिसिटी कम होगी। तो दैट्स वाई जो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है उसके बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ये हमने देखा था, और ल्यूथीनियम हाइड्रोक्साइड का कम होता था। अब आगे हम, वो तो था बेसिक कैरेक्टर, और आगे हम करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियस का ट्रेंड। अब इसमें देखना है एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों ही कम होते हैं, इसका कारण बढ़ेंगे। अच्छी तरह से अपने चैनल को देखते रहना, लास्ट तक वीडियो तक देखना। तो जहां से हम जाते हैं एटॉमिक नंबर सीरियम से लेकर इसकी सीरीज जो खत्म होती है लिथीनियम तक, यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है इसका वो डिक्रीज होता है सिर्फ इतने से 183 पिकोमीटर से लेकर 173 पिकोमीटर, मतलब ओनली 10 पीएम की 10 पिकोमीटर की इसकी डिफरेंस डिक्रीज हुई है। और ये है इसका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। अब इसके बाद है आयनिक रेडियस का ट्रेंड। जो आयनिक रेडियस है वो भी जब सीरियम 3 पॉजिटिव देने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ऐसे लिथियम तक जाएंगे, तो इसका जो ट्रेंड है ना वो है आपका सिर्फ से सिर्फ 103 पिकोमीटर, 103 पिकोमीटर से लेकर आपको 85 पिकोमीटर तक चेंज दिखेगी। मतलब ये सिर्फ चेंज कितनी है? 18 पिकोमीटर की। जबकि सीरियम से लिथियम तक एटॉमिक नंबर 14 बढ़ जाएगा, 14 तक इंक्रीज होएगा। सीरियम का आपको मालूम होना चाहिए ना, सीरियम की मैंने बात की थी, उसका 58 था और लिथियम का 8, यहाँ पर 58, ये आ गया 71। तो 58 से 71 तक 14 नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। with the increase in the atomic number, the decrease in the ionic radius, this is the ionic radius decrease, and this is the atomic radius decrease, very small. This very steady decrease in atomic and ionic radius with the increase in the atomic number is called lengthenoid contraction. हम इसी को बोलते हैं lengthenoid contraction। मतलब उसका जो एटम का आयन और एटॉमिक रेडियस है वो कम हो गया, सुंगड़ गया, श्रिंक हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस कम हो रहा है। इसका कारण पढ़ेंगे हम। इसको लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होती क्या है आपको मालूम होगा। जब हम फिलिंग करते थे ये सीरीज की, लेंथेनॉइड सीरीज की, वहां पर आता था, आपको पता है, ज़ीनॉन तक। जैसे मैं सीरियम की बात ही ले लूं 58, तो यहाँ पर 54 हो गया आपका ज़ीनॉन का, और वहां पर आपकी जो 4f शेल हैं ये होते हैं। उसके बाद 5d और 6s, तो 56 यहाँ पर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गया, जहां आप बोल सकते हो कि 4f1 5d 0 हो गया अभी। तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई। हर एक स्टेप पे जाकर, जैसे भी हम सीरियम से आगे जाएंगे, सीरियम से जाके आगे एलिमेंट देखेंगे, तो फिलिंग 4f1 की ये बन जाएगी, आगे वाले की 4f2 5d 0 6s1, ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का कारण क्या है? ये 4f ऑर्बिटल जो इंक्लूड हो गए हैं, ये कारण है। और 4f जो ऑर्बिटल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पर आपको देखना है इसकी जो डिफ्यूज स्टेट होती है, डिफ्यूज स्ट्रक्चर होने के कारण इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं ज्यादा खींचेगा। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 5d और 6s में, वो फ्रीली टू मूव होंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज आपको मालूम है, सीरियम से हम जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे 71 तक, न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, हर एक स्टेप पर न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ेगा।
तो 4f का शील्डिंग इफेक्ट कम है, ये खींच नहीं रहा ये 5d और 6s इलेक्ट्रॉन को। इसके कारण जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ये 5d और 6s इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेंगे। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ेगा, जिसको ज्यादा अगर खींच लेंगे तो इसको ज्यादा खींचने के कारण उनमें जो डिस्टेंस है कम हो जाएगी। डिस्टेंस न्यूक्लियस के पास से कम हो गई तो ये बाहर तरफ खींचे गए। इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ने ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ से खींच लिया, और खींचने का मतलब क्या है, उसकी डिस्टेंस कम होगी, मींस उसका एटॉमिक रेडियस और उसका आयनिक रेडियस कम हो गया। यही जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस कम होता है with the increase in atomic number, that is called the cause of lengthenoid contraction। ये lengthenoid contraction का कारण बन गया। ये है lengthenoid contraction का टॉपिक। अब हम lengthenoid contraction के टॉपिक के बाद उसके ये पढ़ेंगे कि जो कंट्रैक्शन होती है उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके ऊपर होते हैं, मतलब उसके नतीजे क्या होंगे। तो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वहां पर देखेंगे कि कौन सी उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा लेंथेनोइड कंट्रैक्शन का। तो यहां पर रिजेम्बलेंस हो जाती है। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है सेम, रिजेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। स्टूडेंट्स, हाँ जी, थर्ड एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की रिजेम्बलेंस कैसे होती है आपको मालूम होगा। ये आप हम देखते हैं, जैसे भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर होता है टाइटेनियम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में, और उसके बाद होता है जिरकोनियम, और उसके बाद हैफनियम, और ऐसी थर्ड ट्रांजिशन में वेनेडियम, नाइबोडियम, एंड उसके बाद होता है टेंटेलम। ये अब इसका कारण क्या है समझना है प्लीज। जब भी लेंथेनॉइड होगी उसका एटॉमिक रेडियस सेकंड, आपको मालूम है सेकंड, जब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे हम जाएंगे एटॉमिक रेडियस उसका बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा एटॉमिक रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस सिमिलरली लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण होगा। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज फिर अपने आप रिजेम्बलेंस शो कर लेंगी, उसकी एक दूसरे की प्रॉपर्टीज मिलने लगेगी, और जो प्रॉपर्टी इसके मिलेंगी उसमें क्या क्या होगा, उसके जो एटॉमिक रेडियस है और एटॉमिक रेडियस के बाद जो आयनिक साइज है वो सेम होने लगेंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जाने के बाद जो उसका उन्होंने पढ़ा था रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट वैनिश ही हो जाएगा। रेडियस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर जाते हैं ना, तो रेडियस, एटॉमिक रेडियस उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो रेडियस है सेम ही हो जाएंगे। तो ये रिजेम्बलेंस हो जाएगी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, एक अपना सा सिमिलर या केस बन जाएगा जिसमें सेम उनकी प्रॉपर्टी होगी। एक लेंथेनॉइड में ये भी होता है, आपको मालूम है कि स्मॉल चेंज होती है यहाँ पर रेडियस की, ये अभी हमने डिस्कस किया है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी क्वाइट सिमिलर होगी। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर होंगी। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गए तो ये कंपाउंड्स को एक दूसरे से दूर करना, एक दूसरे से फिल्ट्रेट करना टफ हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। बट फिर भी हम क्या करेंगे, ये जो कम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन होती है, जहाँ आप बोल सकते हो कि एक्सचेंज मेथड होते हैं, एक्सचेंज टेक्निक, उससे हम थोड़ा बहुत सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, नहीं तो ये एक दूसरे से सिमिलर ही होंगी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण। अब आपका है बेसिसिटी डिफरेंसेस, वो क्या बढ़ेगा, उस जो आपकी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हुई थी ना, बेसिसिटी डिफरेंसेस बढ़ेंगे हम, जो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने के कारण उसमें क्या होगा। तो बेसिसिटी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने के कारण आपको मालूम है कि जो लेंथेनॉइड आयन का साइज है वो कम हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने के बाद तो उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करना चाहिए। कोवैलेंट, बिकॉज कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्मॉल साइज ऑफ द एटम, एंड कोवैलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। यही कारण है कि जो आपका लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है देन लिथियम हाइड्रोक्साइड की, बिकॉज इसमें भी
यही होता है, यहाँ पर साइज कम होगा, साइज का कम होने के कारण यहाँ पर कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। कोवेलेंट करैक्टर बढ़ने के बाद ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है, इसका बेसिक करैक्टर कम हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये वीकेस्ट बेस बन जाएगा आपका। अब आगे पढ़ेंगे लैंथेनाइड्स की, हमने यूजेस पढ़नी है। ये मिक्स्ड मेटल में यूज होती हैं, लैंथेनाइड जो मिक्स्ड मेटल होते हैं वहां पर यूज होती हैं। जैसे इसकी स्टील बनती है, प्लेट्स बनती हैं, पाइप्स बनती हैं, ये इसके फायदे हैं। और अलॉयज लैंथेनाइड्स का सीरियम के साथ मिलकर हम सल्फर और अदर मेटल्स ऑब्टेन कर सकते हैं, सल्फर वगैरह। और अगर स्टील, ये मेटल के लैंथेनम, सीरियम और प्रोसोडियम के साथ मिलकर हम फ्लेम थ्रोइंग टैंक बना सकते हैं। जो टैंक होते हैं आर्मी के, मिलिट्री के, वहाँ पर फ्लेम जो फ्लो करते हैं, जैसे किसी क्राउड को हटाना हो या किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले को हटाना हो, वो फ्लेम प्रोड्यूसिंग टैंक में यूज होते हैं ये लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडियम, नाइडोडियम। और एज वेल एज गॉगल्स, जो ग्लासेस होती हैं, स्पेक्सेस होती हैं, लैंथेनाइड ऑक्साइड उसमें यूज करते हैं। लैंथेनाइड ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा इसकी मतलब जरूरत पड़ती है गॉगल्स बनाने के लिए। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम क्रैकिंग में मिक्स ऑक्साइड यूज करते हैं, लैंथेनाइड के मिक्स ऑक्साइड यूज करते हैं हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं, जो सीरियम सॉल्ट है वो कैटलिस्ट से यूज करते हैं हम। ऐसे ही पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण ये लैंथेनाइड कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही जो लैंथेनाइड्स हैं वो लेजर में भी यूज करते हैं। पावरफुल लिक्विड लेजर जो बनता है, एक सोल्यूशन बनता है लेजर का, LASER लेजर का, वहां पर यूज करते हैं। और सीरियम मैग्नीशियम जो अलॉय है वो फ्लैश लाइट पाउडर में यूज करते हैं, जो पाउडर फ्लैश लाइट के लिए यूज करता है, जैसे कोई चिंगारी निकालनी हो, वहां पर डिफरेंट पर्पसेस में यूज होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वे मिलता जुलता है, तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज। वो है आपका एक्टिनोइड्स, वो मिलता जुलता टॉपिक है लैंथेनाइड्स के जरिए, और वहां पर सेम प्रॉपर्टीज ही लैंथेनाइड्स की तरह आएंगी। तो अपना चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर आप अच्छा, जहाँ कुछ अच्छा ना हुआ हो वो बताया करिए, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझाया जा सके। ये बन गया एक्टिनोइड्स। अब हमने देखी थी पहले कि जो कॉन्फ़िगरेशन थी किसकी, लैंथेनाइड की, ये थी 4F 1 से 14 तक, D था 0 से 1 और 5D था जहां पर, और 6S आपका था 1 से 2 तक। ये था एक्टिनोइड्स, सॉरी लैंथेनाइड। अब जहां पर थोरियम से पहले एक्टिनियम से स्टार्ट होकर जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, थोरियम से जाते हुए एलिमेंट, थोरियम को जाते हुए 90 का, तो लास्ट ये 103 पे पहुंचेंगे, उसे बोलते हैं लॉरेंशियम। लॉरेंशियम पे जाते हैं, 103 एटॉमिक नंबर जाते हैं। द सीरीज 14 एलिमेंट्स की सीरीज है ये, 14 एलिमेंट द सीरीज which starts from the actinium to goes through from the thorium and lawrencium up to atomic number 103 atomic number. The 14 elements constitute the actinoids series, and the configuration for this we can take the example of now its general configuration. तो मैं एक्टिनियम की बात कर रहा हूं तो एक्टिनियम का सिंबल होता है AC। अब थोरियम की बात कर रहा हूं, 89, ये है 90। तो आप जो नोबल गैस है Rn, इसके बोलते 86 तक यहाँ पर जाएगा। और यहाँ पर 4F की फिलिंग थी, तो यहाँ एक्टिनोइड सीरीज में 5F की सीरीज होगी, फिलिंग होगी 1 to 14 तक। और ऐसे ही 5D के बाद 6D आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7S। तो हम पूरे कर लेंगे जैसे, तो यहाँ पर 86 तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5F1 6S2। ये है एक्टिनोइड्स आपका। अब एक्टिनोइड्स की सीरीज में यहाँ पर अगर लिख दूं, F यहाँ पर पहले 40, 0 लगा दो, 61 हो गया, और 90 की मैं बोलूंगा Rn 86, ये आ गया 5F1 6D1 7S2। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, थोरियम की दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पर रेडान के बाद 5F0 कर दो, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो F का हम D को दे देते हैं,
6d2 हो जाएगा, 7s2। तो दोनों ही कन्फिग्रेशन इसकी पॉसिबल है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी हुई आपकी एक्टिनोइड सीरीज की। यहाँ पर आप देखोगे रेडान, और उसके बाद लिखोगे आप 5f 1 to 14, फिर आ जाएगा 6d। 6d में कहा कौन सा आ जाएगा आपका, 6d में या 0 या 1, या 0 और 1, और 7s आपका आ जाएगा 2। ये कन्फिग्रेशन होगी। इसके बाद हम सेम टॉपिक ही डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन, जो हमने लेंथेनॉइड में किया था, आयनाइजेशन एंथैल्पीज। हाँ जी, अब आपको पता लग गया होगा, पिछले टॉपिक से आपने देखा था, सुना होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी ये एक्टिनोइड सीरीज की क्या होगी, पूरी एक्यूरेटली नोन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 5f ऑर्बिटल्स आ जाता है। यहाँ पे 5f ऑर्बिटल्स, वहां पर 4f ऑर्बिटल था डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड सीरीज में, यहाँ एक्टिनोइड सीरीज में 5f ऑर्बिटल आ गया। ये 5f ऑर्बिटल होने के कारण 5f ऑर्बिटल अंदर तक पेनिट्रेट करेगा। ये 5f ऑर्बिटल अंदर तक जाएगा, इसकी 5f की पेनिट्रेशन पावर अंदर तक ज्यादा है 4f के कंपैरिजन, और 5f जो है आपका, इसका शील्डिंग फैक्ट बहुत आपका कम हो गया। शील्डिंग फैक्ट 4f से इसका कम होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6d और 7s में, ये इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली मतलब कंपैरिजन नहीं खींचे जाएंगे, और आयनाइजेशन थेरेपी उसकी लो होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर दिए जाएं तो आयनाइजेशन थेरेपी एक्टिनोइड सीरीज की बढ़ जाएगी, क्योंकि 5f का जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इसकी आयनाइजेशन थेरेपी है। अब इसकी जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं क्या होगी, फिर अपने क्वेश्चंस भी आएंगे थोड़े बहुते, वो भी करेंगे। वो एग्जाम में आने के लिए बहुत उतावले हैं क्वेश्चन जो हमने आज करने हैं, जो देखो आप। तो इसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो देखना है हमने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्टिनोइड्स का, ये मॉडरेटली हाई होता है, थोड़ा सा हाई होता है, बट दे आर कंसिडरेबली लोअर देन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट से कम होता है इसका, डी ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है, लेकिन मॉडरेटली हाई होता है, क्योंकि कोई रेगुलर ट्रेंड या बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का कोई खास नहीं होता इसमें। तो इतना ही समझ सकते। डेंसिटी इसकी फर्स्ट पहले डेंसिटी इंक्रीज करेगी, फिर डेंसिटी बाद में थोड़ा सा मिड में जाकर डिक्रीज करेगी। अब आगे है एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन कुछ कम एलिमेंट्स के लिए हमने डिस्कस की है। वो एंथैल्पी जो वेपोराइजेशन है वो डिक्रीज ही करती है, जैसे हम थोरियम से लेकर किसी कंपाउंड तक जाते हैं, अमेर्सियम तक कंपाउंड तक जाने के बाद, तो थोरियम से जब अमेर्सियम तक जाते हैं, यहाँ पर इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन कम होगी। ये एटॉमिक नंबर थोरियम का 90 है, और अमेर्सियम का एटॉमिक नंबर आपका है 95, इसमें डिक्रीज करती है। आगे है ऑक्सीडेशन स्टेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी लेक्चर टॉपिक ऑफ आवर टुडे सेक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी अलग अलग होती है, जैसे +3, +4, +5, +6। तो ये क्यों होती है हम डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है ना, यहाँ पर उसकी जो फिलिंग है 5d, उसके बाद 6d 7s में होती है। तो फिलिंग ऐसे होने के कारण हम एलिमेंट लेते हैं और एलिमेंट की कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे आप। एक्टिनियम का आपका 90 हो गया, फिर आप देखोगे, फिर थोरियम का 91 हो गया, इसके बाद प्रोटेक्शियम का 92 हो गया, ये अगर 90, 89, 90, 91 पीए का। इसके बाद यूरेनियम 92। अब ये देखते हैं एक्टिनियम का 89 को हम ऐसे लिखेंगे, रेडान तक 86 आएगा, और उसके बाद 6d1 7s2 उसकी कन्फिग्रेशन होगी। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन डी का और 2 इलेक्ट्रॉन एस के रिमूव हो जाए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी, +3, और बाद में यहाँ पर 5f कितना बच जाएगा, 5f0, क्योंकि 5f यहाँ पर फिलिंग होती नहीं है। 90 का देखो आपका आ गया रेडान के बाद 6d से पहले आ गया 5f1, 6d1 7s2, ये बन गया 86, यहाँ पर 86, 87,
89 और 290 देखना। हाँ जी, ये कन्फिग्रेशन ये बनेगी 5F1 6D1 और 7S2, ये 86 87 88 90 हो गया। अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, एक तो +3 थी, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये डी और एस का दे दें तो +3 हो गई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एस के, 1 इलेक्ट्रॉन डी का, 1 इलेक्ट्रॉन डी का और 1 इलेक्ट्रॉन एफ का भी डिलीट कर दे, उसकी +4 हो जाएगी और 5F आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 0। ये है अगर 3 है और 3 में बन जाएगा M3 पॉजिटिव आयन और 4 में बन जाएगा आपका M4 पॉजिटिव आयन की स्टेट, मतलब टेट्रावैलेंट आयन बन जाएगा चार वाला। 91 का हम कैसे लिखेंगे, तो रेडॉन तक का आपका Rn हो गया। उसके बाद आप देखोगे 5F2 और 6D1 7S2, तो अगर D का 1 7S का 2 तो 3 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एक अगर F का 1 ले लो, 1 यहाँ पर और 2 ये 4 बन गई। और यहाँ पर अगर 2 आप 2 पूरे यूज कर दो F के और सभी ये 1 2 ये यूज कर दो तो +5 होगी और इसकी कन्फिग्रेशन ये बन जाएगी। ऐसे ही हम यूरेनियम की बात कर लेंगे। यूरेनियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 4 5 तक आगे बढ़ जाएगा। तो ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डिफरेंट कंपाउंड्स की। अब ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये आयनिक स्पीशीज बनाती हैं, आपने याद रखना। आयनिक स्पीशीज ये फॉर्म में M3 पॉजिटिव, M कोई भी मेटल है, M4 पॉजिटिव, ऐसे कोई भी स्टेट में ये बनाती है और MO2 पॉजिटिव, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होने के कारण ये उसकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब आयनिक रेडियस एंड एक्टिनोइड सीरीज आ गई अपनी। आयनिक रेडियस एंड एक्टिनोइड सीरीज के बारे में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ेंगे, जो हमने लेंथ एंड कंट्रैक्शन में पढ़ा था वो भी देख लेंगे यहाँ पर जल्दी जल्दी। तो एक्टिनोइड्स, आयनिक रेडियई एंड एक्टिनोइड कंट्रैक्शन। हाँ जी, ये आयनिक रेडियई लेंथेनॉइड्स का जो आयनिक रेडियस होता है ना, वो कंट्रैक्शन शो तो करती है बिकॉज इसका जो साइज है एटम्स का वो डिक्रीज करता है, वो साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। हमने पहले ही पढ़ा था विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जब एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक 103 तक जाते हैं तो वहां पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने के कारण ये जल्दी जल्दी इसका आयनिक रेडियस भी डिक्रीज कर जाएगा। With the increase in the atomic number, when the ionic size or atomic radius decreases, that is called the actinoid contraction. उसको actinoid contraction बोलते हैं हम। actinoid contraction का कारण क्या होगा, जो 5F ऑर्बिटल हैं वो अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं इसकी कन्फिग्रेशन में, और 5F ऑर्बिटल जब कन्फिग्रेशन में ऐड हो गए हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और 5F का मतलब क्या है, उसकी जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है एज कंपेयर टू 4F जो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था लेंथेनॉइड्स में। तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल की जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 4F के कंपैरिजन, तो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं S वाले या D वाले, वो ज़्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस चार्ज के द्वारा स्ट्रांगली खींचे जाएंगे और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीज करेगा। तो विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर व्हेन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड द एक्टिनोइड कंट्रैक्शन। आगे है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए क्या होना जरूरी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस आगे भी पहले भी कर चुके हैं, अनपेयर्ड या पेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये अनपेयर्ड होने के कारण यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे वो, क्योंकि आपको मालूम है जो आयंस है ना उनकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन या तो 0 या 14 होगी, जिनकी कन्फिग्रेशन F0 और F14 है वो तो होंगे डायमैग्नेटिक, और जिनकी कन्फिग्रेशन इससे अलावा है, जो आयंस इससे अलावा है इनकी कन्फिग्रेशन, वो हो गए आपके पैरामैग्नेटिक। तो एक आधा एग्जांपल हम ले सकते हैं, आप लिख लो, आप देखते हैं। जैसे एक मैं बीच में से कोई कंपाउंड ले रहा हूँ, क्यूरियम, CM96 है ये, CM क्यूरियम। अब आरडान आपका हो गया 86 तक, इसके बाद 6 आपका 5F आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6D, फिर 7S। यहाँ पर पूरा कर दो। यहाँ पर सीरियम का एटॉमिक नंबर हमने क्यूरियम का एटॉमिक नंबर है 96,
अब इसको पूरा करो, 86 तक ये हो गए, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, डी में 1 चले गया, और एफ में कितने चले गए, 7। एफ में 7 ये आ गया 86 तक, यहाँ 86 + 2 88, 99, 96। तो यहाँ पर आप देखोगे इनमें से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक है। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर। और यहाँ पर पैरामैग्नेटिक करेक्टर ये शो हमने यूज कर दिया। अब आ गया कलर ऑफ आयंस। आयंस का कलर ये आपको मालूम है, वहां पर डी ट्रांजिशन होती थी, यहाँ पर एफ ट्रांजिशन होगी। एफ ट्रांजिशन होने के कारण जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम और बढ़ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम आ जाए दो में से, तो उसका कोई कलरलेस या कोई ब्लू कलर या कोई और कलर होगा। ये आप पहले कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस, ये कम्प्लेक्स बनाते हैं इन कंपैरिजन टू लेंथेनाइड की। लेंथेनाइड के कंपैरिजन ये ज्यादा कम्प्लेक्स बनाते हैं एक्टिनोइड्स, बिकॉज इसका जो हायर चार्ज है एंड स्मॉलर साइज है। स्मॉल साइज होने के कारण, हायर चार्ज होने के कारण ये कम्प्लेक्सेस बहुत जल्दी बनाते हैं। केमिकल एक्टिविटी, जो एक्टिनोइड्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में। दे रिएक्ट विद द बॉइलिंग वाटर एंड मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड में मिक्स करके बनाते हैं उसको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे अटैक होता है इनका, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्लाइटली इफेक्टेड बाय द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का इनके ऊपर ज्यादा अटैक होता है, क्योंकि वहां पर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है, और अल्कलीज का इनके ऊपर, इनकी मेटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अल्कलीज का, अल्कली आपको मालूम है, अल्कलीज होते हैं आपके बेसेस विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये था इसकी जो प्रॉपर्टीज थी। अब इसके यूजेस पढ़ लें हम। यूजेस क्या है एक्टिनोइड्स के, और यूजेस पढ़ने के बाद हम इसकी सिमिलरिटी पढ़ेंगे दोनों की, लेंथेनाइड की भी कंट्रैक्शन की भी सिमिलरिटी पढ़ेंगे। अच्छी तरह से देखते रहना। यूजेस है, ऑक्साइड के फॉर्म में यूज करते हैं। जो थोरियम कंपाउंड है वहां पर आपका फाइन रॉड्स बनती हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स जो होते हैं, जो रिएक्टर रिएक्शंस करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर, वहां पर रॉड्स थोरियम की यूज होती हैं। और ग्रीन कलर ग्लास को, ग्लास जो कांच होता है, कांच को ग्रीन कलर देना हो, ग्रीन कलर का कांच बना हुआ, वहां पर भी यूज करते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम सॉल्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं। यूरेनियम यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में, जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता है वहां पर यूज करते हैं यूरेनियम को। और यूरेनियम एक ऐसा सब्सटेंस भी है जिससे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बनते हैं, थोड़े से खतरनाक सब्सटेंस बनते हैं। और आपका प्लूटोनियम है, वो फिशियल मैटर है, यूज करते हैं हम उसे एक्सप्लोजिव वेपन बनाने में। अब आपको सिमिलरिटी पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि जो लेंथेनोइड्स थी और जो एक्टिनोइड्स था उसमें से क्या सिमिलर दोनों में से निकला। तो सिमिलर में दोनों ने ही ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +3 शो की। पहला पॉइंट ये बन गया, दोनों में प्रोडोमिनेंटली ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में से ये हुए। और यहाँ पर भी 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, जहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, मतलब दोनों में ही f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। और तीसरा इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके बैंड बनते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच इज आल्सो पॉसिबल इन एक्टिनोइड्स। एंड आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं एंड हाईली रिएक्टिव हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये भी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये भी, और हाईली रिएक्टिव हैं जी। और साथ ही साथ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जैसे यहाँ पर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है 4f ऑर्बिटल के कारण, 4f ऑर्बिटल होने के कारण। तो यहाँ पर 5f ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पर भी एक्टिनोइड कंट्रैक्शन होती है। एक्टिनोइड्स लेंथेनाइड के साथ ही आयन एक्सचेंज बिहेवियर में भी यूज करते हैं, जो ऐसे यूज करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो आएगा हमारा टॉपिक, वो है हमारे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जुड़े रहना। जिन स्टूडेंट्स ने अभी शुरू नहीं किया है सब्सक्राइब करना, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डी-बैंड फ्लॉप के एलिमेंट्स के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 1-2 दिनों में, और आज भी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये,
पहला क्वेश्चन ये है, एक्टिनोइड, जो एक्टिनोइड कंट्रैक्शन है, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, फ्रॉम एक एलिमेंट से लेकर दूसरे एलिमेंट से जाकर, तो जो एक्टिनोइड कंट्रैक्शन है ज्यादा है किसके कंपैरिजन, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण ये ज्यादा है। उसका कारण क्या होगा, उसका कारण हम पढ़ेंगे, बिकॉज यहां पर दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका आपको मालूम है, 5F का, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5D, आप बोल सकते हो 5F electrons as compared to 4F electrons in lanthanide। लैंथेनॉइड के 4F ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन 5F का एक्टिनोइड्स में जो कंट्रैक्शन है ज्यादा होगी। 5F ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण जो चार्ज होंगे वो हर एक स्टेप में बढ़ेंगे और चार्ज जल्दी से वो D और S इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, जो कि एक्टिनोइड कंट्रैक्शन का कारण बनेगा। तो एक्टिनोइड कंट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट होती है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन, वो बोल रहे हैं यूज हंस रूल यूज करना है। हंस रूल हम बताएंगे क्या यूज करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके लिए सीरियम 3 पॉजिटिव आयन एंड कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट भी करना है सीरियम 3 पॉजिटिव का। हंस रूल यूज करेंगे। पहले आपको सीरियम का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए कि 58, हमने पहले भी किया था ये। अब इसकी कन्फिग्रेशन जिनोन तक आके 54 आएगी और इसके बाद 4F ऑर्बिटल आ जाएंगे, देन फिर आ जाएंगे 5D और फिर आ गए 6S। तो 1 1 2 ये आ गया 58 तक। अब जब सीरियम 3 पॉजिटिव हो गया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने रिमूव कर दिए, तो ये 2S में से 1D में से रिमूव कर दिया, तो बाकी बच गया 4F1। अब ये 1 है ना 4F का, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में आ गया। तो यहां पर हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, याद रख लेना, n × n+2 का स्क्वायर रूट। तो n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 है तो 1 ला दो, अगर और कुछ होंगे 2 3 तो वो लगा दो, 2 नहीं आएंगे तो पेयर्ड हैं, ऑड नंबर आएंगे, n आ गया आपका 1 और आगे आ गया n की वैल्यू 1+2। तो ये स्टूडेंट्स बन गया 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 1.73 बोहर मैग्नीटोन होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज विच इज द लास्ट एलिमेंट, विच इज द लास्ट एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। विच इज द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ एक्टिनोइड्स, इन द सीरीज ऑफ एक्टिनोइड्स की सीरीज में कौन सा एलिमेंट लास्ट पे है। एक तो ये पार्ट बन गया ये क्वेश्चन का। एंड राइट द कन्फिग्रेशन, उसकी बोलते हैं वो कन्फिग्रेशन लिखो। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद कमेंट करो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, कमेंट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, लास्ट एलिमेंट आपको मालूम है एक्टिनोइड का लॉरेंशियम है। सॉल्यूशन में हम देखेंगे लॉरेंशियम, जिसका लास्ट एक्टिव लॉरेंशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 103। तो इसकी कन्फिग्रेशन में यहां पर लिखूंगा लॉरेंशियम की, रेडॉन तक आपका 86 हो गया, फिर आपके 4F आएंगे, 5D आएंगे, अब फिलिंग करेंगे 6S। अब इसकी फिलिंग करता हूं मैं। ये आ गया आपका रेडॉन का, उसके बाद आ गया आपका 4F के, यहां पर आ गया 5D, सॉरी ये आ गया आपका 6D, 5F 6D और 7S। तो यहां पर फिल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ला दो, यहां पर 1 लगा दो और F का यहां पर 14 लगा दो। अब पूरे बन गए 86, ये है 86, 86 + 2 88, 89, 89 के साथ 14 ऐड किया तो 103 एटॉमिक नंबर होने के कारण उसका ये बन गया। तो लास्ट एलिमेंट लॉरेंशियम है, कन्फिग्रेशन ये है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी वो हमने देख लेना है अभी, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो ही गया होगा।
ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी +3, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन S में से और 1 इलेक्ट्रॉन D में से रिमूव कर देगा, बाद में रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि F14 जो होती है ना, F में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 14 है, तो कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण इसका कुछ और नई एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ये आएगा इसका 3। अब और देखना है क्वेश्चन प्लीज आपने, अब देखेंगे अब और क्वेश्चन। तो ये आगे वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर है द एक्टिनोइड्स, जो एक्टिनोइड्स होते हैं, एक्टिनोइड्स shows large number of, वो लार्जर नंबर ऑफ क्या शो करते हैं, लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, ये हमने किया था अभी टॉपिक में 10 मिनट पहले लगभग, कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देन द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर, then the corresponding members in the lanthanide, lanthanide के कंपैरिजन जो एक्टिनोइड्स है वहां पर ज्यादा होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू। लैंथेनाइड्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लैंथेनाइड जो हमने पढ़ा था पहले भी, कल या परसों वाले लेक्चर में आया था ऑक्सीडेशन स्टेट का, 3-4 दिन पहले भी, +2, +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्रिंसिपल है, उसकी मेन है, प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिंसिपल मेन है ये किसकी, लैंथेनाइड्स की। यहां पर कारण ये है कि जो 5D है एंड 4F, इसमें लैंथेनाइड में 5D और 4S में 5D सॉरी एंड 4F में यहां पर जो शब्द है ना, ये पर लार्ज एनर्जी गैप है, यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है। और अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूरेनियम की, जो एक्टिनोइड सीरीज का ले लिया, 92 एटॉमिक नंबर है, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +3 भी हो सकती है, +4 भी, +5 भी, +6 भी। ऐसे नेपच्यूनियम की एटॉमिक नंबर 93 है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5, +6, +7 भी हो सकती है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर स्मॉल एनर्जी गैप है तीनों में, यहां पर क्योंकि 5F, 6D, 7S, तो यहां पर 5F, 6D और 7S में स्मॉल एनर्जी गैप होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे आएगी। यहां पर 5D एंड 4F में जो एनर्जी लेवल गैप है ये बहुत ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं D में से तो F में से रुक जाते हैं, क्योंकि गैप उससे जाना होने के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होगी। अब आगे वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखना है हमने। हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से आप सिंसियरली बैठ के इस वीडियो को देखना। क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड यहां, और दूसरा है लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक। मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी है और इसका कारण भी करवाया है मैंने, तो ये आप एक आपके लिए फिर आ रहा है स्टूडेंट्स, आप कहते हो कि हमारे पक्का हो जाएगा ये। इसकी जो बेसिसिटी ज्यादा करेक्टर, इसका जो बेसिक करेक्टर है ये ज्यादा है किससे, लिथियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन। इसका कारण क्या है, जो लैंथेनाइड का साइज है ना, ये लैंथेनाइड का साइज कम होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण जो रेडियस का साइज है वो कम होता है। जो साइज कम हो गया, अगर साइज कम हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने के कारण उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। दैट्स व्हाई ये एटॉमिक रेडियस यहाँ पर कम हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया और इसकी बेसिसिटी कम होगी, तो दैट्स व्हाई लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन द लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब एक क्वेश्चन और है, एलिमेंट लैंथेनाइड सीरीज में देना है जिसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और वो बोलना है, बताना है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं आपको बताता हूं, लैंथेनाइड सीरीज में क्वेश्चन है, वो लैंथेनाइड सीरीज में वो एलिमेंट बताना है जहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सीरियम का हम एटॉमिक नंबर अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो सीरियम जो होता है वो
डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, उसका एटॉमिक नंबर सीरियम का है 58। ये देखो आप, ये बन गया आपका जिनॉन, इसके बाद आ गया आपका 4F, 5D एंड 6S। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब यह क्वेश्चन है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी? वो सीरियम की होगी +4, क्योंकि 2 S में से चले जाएंगे, एक डी इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये बन जाएगा सीरियम 4 पॉजिटिव। जब यहाँ पर कन्फिग्रेशन इसकी क्या बन जाएगी? 4F 0, 5D 0 और 6S भी कितना हो जाएगा? 0। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी +4 हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए कैपेबल है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना था। इंजॉय करना, खूब देखना इस चैनल को @FutureSaver Academy को। तब तक के लिए नमस्ते स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।